गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी वो सक्सेसफुली सेटिस्फाई करती हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैथमेटिकली। नाउ अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल में। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जो फैराडे थे उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैक्सवेल ने कहा कि ये जो नेचर है सिमेट्री को फॉलो करता है, इसीलिए जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और बेरिंग करंट अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हैं ये दोनों 3D स्पेस में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये डिस्टर्बेंस जो होता है वेव की फॉर्म में होता है, और इसी डिस्टर्बेंस को मैक्सवेल ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं को हम बोलते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, फैराडे ने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। एंड मैक्सवेल विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये सेटिस्फाई किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है 3D स्पेस में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन 3D स्पेस, और इनकी वजह से एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है 3D स्पेस में, और इसी इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोपोगेट करता है। इसी डिस्टर्बेंस का नाम हमने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी डिस्टर्बेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना चाहते तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम देखें पहले, ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस पी है। यहां पर ये हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी एक्सिस है। इट इज द एक्स एक्सिस भी है, इट इज द वाई एक्सिस भी है, इट इज द जेड एक्सिस भी है। नाउ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब जैसा हमें पता था, हमें बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी ये वेव आर सेल्फ एडजस्टिंग, हमने बोला सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं। इसीलिए इनिशियल लेवल पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थोड़ा यहाँ पे था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला और फिर उसके अंदर और इंक्रीमेंट देखने को मिला। सिमिलरली फिर वो कम होता चला गया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला, हमें उसमें इंक्रीज देखने को मिला लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। सिमिलरली यहाँ भी वही हुआ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, पहले बढ़ा और बढ़ा मैक्सिमम हुआ और फिर नीचे चला गया और ये स्टेप फॉलो होता रहा इस तरीके से। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ई नॉट ई है, ये ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ से यूं लिया हमने एक फील्ड वेक्टर यूं, और हम देखते हैं यहाँ से होते हुए एक दूसरा फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से कुछ फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से सिमिलरली जब हम यहाँ से यूँ प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से भी एक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, और थोड़ा सा इसमें यहाँ से यूँ लेते हुए इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी था। इट इज द बी और इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोथ प्रोड्यूसेस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब खत्म होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, इस तरीके से ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे इनिशियल लेवल पर एक चार्ज पार्टिकल रहा होगा, उसको हमने एनर्जी दी, उसको कुछ हमने एनर्जी प्रोवाइड की। इनिशियल लेवल पर हमने चार्ज को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था बाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो हमारा था इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव किया हमारा वो बाई डायरेक्शन में मूव किया। जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक magnetic field we have move in the z direction, z डायरेक्शन। और वहीं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मूव कर रही है इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और शॉर्ट में ईएम वेव, ईएम वेव जो होती है मूव कर रही है इन एक्स डायरेक्शन।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are perpendicular to each other. Both are perpendicular to each other. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर perpendicular to the direction of propagation of wave। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन होती है प्रोपोगेशन की वेव के उसके परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं।